नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस राजनीतिक व्यवस्था की सीरीज में। हमारी सीरीज राजनीतिक व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम इससे पहले चार्टर एक्ट को देख चुके हैं कि चार्टर हमारे 1833 से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले के चार्टर हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आगे के जो चार्टर्स हैं इसी तरह से धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। हमारी ये सीरीज 5 या 10 मिनट की होती है। मकसद ये है इस सीरीज को इतना छोटा रखने का कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल टाइम ना निकालना पड़े। आप इजीली कहीं पर भी 5-10 मिनट का चलते फिरते भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आप कवर कर सको क्विकली, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखा गया है कि स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स याद होने में दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे चार्टर्स हैं, इतने सारे अधिनियम हैं। इसी वजह से हम जो वीडियोस हैं इनको बहुत छोटा छोटा बनाते हैं, ताकि जो हमारा एस्पिरेंट्स है वो इजीली इस चीज़ को कवर कर पाए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या विशेषताएं थी? नंबर 1 पॉइंट, भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। अभी तक जो हमने पीछे अधिनियम देखे उनमें पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि अब ये पद पूरे भारत को कवर करेगा, पूरे भारत को कंट्रोल करेगा। और पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विधायिका संबंधी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। अर्थात गवर्नर जनरल को अब धीरे धीरे पावरफुल बनाया जा रहा था। सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दिए जा रहे थे और ये एक प्रोसेस के तरीके हुआ। ये नहीं कि एकदम से सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे किया गया, एक एक अधिकार को चेंज किया गया। यहाँ पर विधायिका जो संबंधित थी, यानी कि जो नियम के अधिकार थे, वो गवर्नर जनरल को बनाने के लिए कह दिया गया। नियामक कानून और अधिनियम। देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले के अधिनियम, इनको नियामक कानून कहा गया। इसके बाद वाले अधिनियम को एक्ट कहा गया। दोबारा सुनिएगा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम से पहले जो रूल्स बनाए गए वो रूल्स को नाम दिया गया नियामक कानून। और इसके बाद वाले जो रूल्स बनाए जाएंगे उसको नाम दिया जाएगा एक्ट या फिर अधिनियम। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने का प्रयास किया गया है। 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यानी कि कंपनी में कोई भी कर्मचारी, कोई भी भारतीय नौकरी लेना चाहता है तो वो एग्जाम्स के थ्रू एग्जाम को कंडक्ट करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एग्जाम्स में और नौकरी कर सकता है। लेकिन यहां सिर्फ प्रयास हुए थे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कारण यहां पर परमिशन नहीं मिल पाई। यहाँ प्रयास किए जा रहे थे कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरफेयर किया और यहाँ पर इस कानून को पारित नहीं होने दिया। उनके इंटरफेयर से यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। अगला जो पॉइंट है हमारा, जो टॉपिक है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। ये था 1833 का। देखिए इससे पहले वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो रूल करना था उसको बढ़ा दिया गया था। तो जो हमारा एक्ट है वो भी 20 साल बाद आया है। 33 का 20 53।
53 में 1853 में का चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया, विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। देखिए यहाँ पर 1833 में विधायी का संबंधी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए और यहाँ कहा गया विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। इसके लिए अलग पार्षदों की नियुक्ति की गई। 6 पार्षदों को चुना गया था इसके लिए। तो विधायी काम चला गया गवर्नर जनरल के पास और प्रशासनिक वाला काम जो था उसके लिए एक अलग से पार्षद बना दिए गए। सिविल सेवकों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। भारत में सिविल सेवकों के लिए यानी कि कंपनी में जिन्हें नौकरी करनी है उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया। 1853 में ये प्रतियोगिता का आरंभ के लिए रूल बनाया। अगले साल 1854 में मैकाले समिति की रिपोर्ट में आ जाता है कि अब से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, मैकाले की समिति कब आई थी? 1854 में आई थी। अधिनियम चल रहा था 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ किया गया। 1854 में मैकाले समिति आ गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया। जो परिषद थी, जो काउंसिल थे, उस काउंसिल में भारत के केंद्र बनाने के लिए वहां पर 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए, चुनाव कराए गए और 6 सदस्य जोड़ दिए गए, जिनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, इन 4 का चुनाव किया गया। टोटल 6 थे और 2 को अपॉइंट किया गया था। तो ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 इसके बाद 1857 में सैनिक विद्रोह हो जाता है। 1857 में क्रांति हो जाती है और इस क्रांति के बाद यानी कि 1857 के बाद अब जो रूल बनेंगे वो रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। यानी कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जो रूल बनेंगे या प्रत्यक्ष रूप से जो शासन करेगा वो शासन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ करेंगी। 1857 में क्रांति के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब से रूल क्वीन एलिजाबेथ किया करेंगी और उसी के बाद 1857 के बाद एक रूल लाया जाता है 1858 का। 1857 क्रांति के बाद प्रत्यक्ष रूप से हैंडल कर लेते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसके बाद रूल आता है 1858 का। 1858 की जो विशेषताएं हैं या 1858 से लेकर 1947 तक जो हमारे एक्ट बने हैं उन सभी एक्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।